कि नए नए हीरो लाते हैं। जैसे वहाँ मिथुन को लाए थे, उन्होंने बंगाल वालों ने कहा मिथुन तुम चले जाओ वापस, कैसा भेजा उन्होंने। और ना कोई ये थोड़ी ना कि 2 किसानों को उठाकर बंद कर दिया, राकेश टिकैत चले गए। अरे राकेश टिकैत के साथ आज पूरे भारत का किसान है, बच्चा बच्चा बूढ़ा बच्चा सब जेलों में होगा। इन्होंने पहले कह दिया था विकास, मगर इन्हें करना था विनाश। हाँ, इन्होंने पूरे भारत को लूट लिया पकड़ के। ये उद्योगपतियों के दलाल हो रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है इनमें। ये किसानों को कुछ नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तानी और खालिस्तानी किसान जो ये बता रहे हैं, ये इन्हें 22 में और 24 में सबक सिखाएंगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। और जो है किसान आज जो है प्रतिलिपियाँ जलाकर पूरे भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कई टोलों पे जहाँ बैठे हैं वहाँ पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे और कई जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऑफिसों पे और घरों के पास भी जो है ये कृषि कानून की प्रतिलिपियाँ जो है जलाई गई है। क्योंकि आज ही के दिन जो है ये कृषि कानून जो है, जिसे काला कानून कहते हैं, किसान उसको लाया गया था और उसके बाद से है जो है लगातार आंदोलन चल रहे हैं। आज जो है 6 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और किसान अभी भी सड़कों पर है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार अब जो है किसानों की बात छोड़ के चुनाव में लग चुकी है। और जो है चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे जो भी है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो अब चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। और आज ही की खबर है जहाँ पे ये भी कहा गया है कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो हिंदुत्व के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि हाँ, सरकार तो देखो, उसे तो चुनाव चाहिए ना, उसे वोट चाहिए, उसे किसान चाहिए ही नहीं है, उसे समाज नहीं चाहिए, उसे तो प्रतिनिधियाँ जलाओ या कुछ भी जलाओ। बहरहाल लगातार 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। आज तक किसी भी सरकार में ऐसी स्थिति किसानों की नहीं हुई है जो 6-6 महीने 7-7 महीने किसान रोडों पर पड़ा हो। सरकार को किसानों का कोई दर्द नहीं है। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये इस सरकार में कोई उम्मीद नहीं है। अब तो ये 2022 आ रही है और 2024 आ रही है। यही सबक सिखाएंगे इन्हें। यही किसान जो खालिस्तानी पाकिस्तानी किसान थे, जब इनसे वोट लिया गया तब ये बात नहीं देखी गई कि खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है। अब जब सत्ता की कुर्सी पे बैठ गए तो उसके बाद इन्हें ये दिख रहा है कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अब यही पाकिस्तानी और खालिस्तानी किसान जो ये बता रहे हैं, यही इन्हें 22 में और 24 में सबक सिखाएंगे। 22 में तो इन्होंने कहा कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है बड़ा होगा, क्या लगता है? कुछ नहीं, सारा हिंदुत्व भी समझ गया है, सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा जान चुका है। और बाकी रहा बचा ये कोरोना काल जो आया है, जो लाशें जलने की बजाय दबी हैं और दबने की बजाय जली हैं, ये सब इन्होंने हिंदुत्व और ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। इन्होंने तो हिंदू मुसलमान का एजेंडा लेके ये सत्ता में आए थे। आज सारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जान चुका है इनके झूठों को, और जो इनकी मक्कारियाँ थी सब कुछ पूरे देश की नज़र के सामने है। सारा किसान रोडों पर पड़ा। ये सबसे बड़ा सबूत ये है इनकी नाकामी का। कहाँ सुविधा अच्छी है, बहुत परेशानी है। ये तो खाली देखो अस्पतालों की नहीं, ये देख ही नहीं रहे। इन्हें तो खाली गया कि बंगाल में 200 पार, जब आए वहाँ से 100 से भी नीचे गिर गए तो इनका हौसला अफजाई हुआ, तो इन्हें मालूम चला सरकार बनाएंगे। अरे कहाँ है, बहुत तले जाएंगे, बहुत ही नीचे इनका तो गिरफ्तार हो गया। इन्हें सब लोग समझ चुके हैं, बहुत नीचे जाएंगे। इसलिए तो छवि सुधारेंगे। ये सोच रहे हैं कोई नया चेहरा ला कर दिखा दें भाई ये गलत थे। ये तो खुद अल्टा पल्टी कर रहे हैं, वो लोगों की समझ में आ जाएगी। जो आदमी 4 साल 4.5 साल अच्छा काम कर दिया, जब पहले तो अच्छा कराएंगे, आज बुरा क्यों कर रहे हैं उस आदमी को? आज स्वामी जी, तुम इनके योगी जी आज बुरे हो गए, पूरी पार्टी के बुरे हो रहे हैं। कल तो क्या अच्छा बता रहे हो नहीं, आज के नया चेहरा लाएंगे, कहेंगे ये हीरो लाए हम नया। ये नए नए हीरो लाते हैं। जैसे वहाँ मिथुन को लाए थे, उन्होंने बंगाल वालों ने कहा मिथुन तुम चले जाओ वापस, कैसा भेजा उन्होंने। और ना तो वो इतनी टांग कुदाता मिथुन, अगर जीत जाऊँ आगे 200 पार करे नहीं करे तो मिथुन तो ये कहता कोबरा है वो तो। हाँ राजी, हाँ कोबरा बता दिया आपने आपको, वो कोबरा खुद ही लुढ़क गए। आई समझ में? तो ये तो सरकार झूठ बोल रही है खमा के लिए, और ना इनका कहीं वो है। अब देख लेना कि अभी विधायकी का इलेक्शन आएगा, बहुत नीचे जाएगा इनका मामला, बहुत नीचे। खाली हरियाणा क्या, अगर मान लो कहीं का भी किसान पे आँच आती है, कोई ऐसा नंबर आता है कि कोई का किसान जो होगा वो जेल जाता है, तो ये तो हरियाणा हो या पंजाब हो या यूपी हो या राजस्थान हो, सारे किसान एक ही बार में सरकार नहीं झेल पाएगी इस किसान को।
कोई ये थोड़ी ना कि 2 किसानों को उठा के बंद कर दिया, राकेश टिकैत चले गए। अरे राकेश टिकैत के साथ आज पूरे भारत का किसान है, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बच्चा सब जेलों में होगा, चाहे वो रामपुर हो, कोई राज्य हो, कोई जिला हो, कुछ नहीं बचेगा, नहीं झेल पाएगी सरकार इसे। किसान को जो कमज़ोर समझ रखा था, आज किसान जाग चुका है, कोई कमजोरी किसान को नहीं है। किसान जाग चुका है। संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान बैठे हैं तब, और ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान हैं मुट्ठी भर, क्योंकि असली किसान खेतों में जो है फसल उगा रहा है, तभी तो इस बार फसल ज़्यादा उगी है। वो तो झूठा है संबित पात्रा, तो पेवर झूठ बोलता है उसमें बैठकर डिबेट में। हमने उसका डिबेट सुना है, किसान का नाम ही कब लेता है वो तो झूठा है। और ये किसान कोई पागल थोड़ी हो गए हैं जो 6-6 महीने से पड़े हैं, इन्हें कोई फिटकार थोड़ी है ऐसी, ये अपना हक मांग रहे हैं। सरकारें आती हैं उनसे हक मांगा जाता है, इसीलिए डिबेट कर रहे हैं। अभी बॉर्डर पे बैठे हैं, अब टिकैत साहब ने कहा कि भाई अपने अपने ज़िलों में टोलों पे बैठो, टोलों पे बैठ रहे हैं। सरकार तो चुनाव में व्यस्त हो गई ना। सरकार तो चुनाव में तो इतनी व्यस्त है, अगर ये जहाँ बीजेपी के नेता होंगे वहाँ कोई ना कोरोना होगा और इतनी भीड़ होगी बेपना, और जहाँ किसान बैठ गया वहाँ कोरोना ही बताएंगे, भीड़ भी दिखाएंगे। लेकिन गलत कहते हैं, ये खुद फैलाते फिर रहे हैं। इनकी इतनी बड़ी भीड़ें होती हैं कि देखोगे आप, टीवी पे देखते हो, आप भी लोग दिखाते हो, तो इतनी भीड़ें होती हैं बेपना। ये किसानों को पागल समझ रखा है इन्होंने। ये सरदार जी क्या कहेंगे जिस तरीके से अब किसान, ठीक है, यहाँ पे कोरोना ख़त्म होगा, यहाँ कोरोना नहीं होगा। जैसे कि हमने अभी बिहार में यहाँ पे इलेक्शन थे, वहाँ पे कोरोना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ना। यहाँ पे ये बच्चा है, कितने साल का है ये आज घर बैठा है, स्कूल नहीं जा रहा, शराब का ठेका खुला हुआ है। ये चीज़ नहीं है सर, वहाँ पे कोरोना नहीं है शराब के ठेके पे, इनके स्कूल में कोरोना घुस रहा है आगे। मतलब जहाँ चुनाव सही है वहाँ पे कोरोना है, इस बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं है बिल्कुल भी। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, इन बच्चों की पढ़ाई ज़िंदगी ख़राब ना करे, कोई बात नहीं, इन्हें स्कूल खुलवा के इन्हें स्कूल भेज दिया जाए। इनकी लाइफ ख़राब हो रही है, ठीक है, सुधार रहे हैं, लेकिन कहाँ सुधर रही है बताइए? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैं तो इनके खिलाफ हूँ। कितनी मर्जी छवि सुधार लें, क्या कर लेंगे छवि सुधार के? ये 70 साल गाते रहते हैं। 70 साल में जो सरसों का तेल हमारा 90 रुपये नहीं पकड़ पाया था, आज वो 224 रुपये के पास पहुंचा हुआ है 6 साल में। मतलब 70 साल में जो नहीं हुआ, इन्होंने 6 साल में हमें करके दिखा दिया। वो तो ये कहते हैं ना 70 साल में कुछ जो, हाँ, उनकी तो किसी की मैंने डिबेट में फेसबुक पे लाइव, हर यूट्यूब पे सब जगह सुनता हूँ, वो तो ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में किया। मैं उनसे पूछता हूँ जो 70 साल में नहीं हो, तुमने 6 साल में हमें करके तो दिखा दिया। 6 साल में इन्होंने करके तो दिखा दिया हमें। डीजल के दाम आज 85 रुपये हैं, धान लगने वाले हैं हमारे, जहाँ डीजल के दाम 70 रुपये थे, 35 रुपये भी कांग्रेस की सरकार में थे, आज 85 क्यों हुए? विकास होगा ना देश के, ये विकास ही तो हो रहा है, ये विकास ही तो हो रहा है, और क्या चाहिए हमें? हमारे गेहूँ जो संबित पात्रा, अभी आप इनसे सवाल पूछ रहे थे कि संबित पात्रा कह रहे थे कि अब की बार फसल अच्छी हुई है। संबित पात्रा से ये पूछिए आपके गेहूँ कितना निकला एकड़ का, संबित पात्रा मुझे ये बता दें। आरोप लगा रहे थे किसानों के भी कि राजनीति कर रहे हैं किसान। नहीं, किसान राजनीति कहाँ कर रहे हैं? किसान तो इन्हें वोट दे रहे हैं, पहले वोट दिया। असल में हम भूल गए, इन्होंने हमसे कहा था कि इन्होंने कहा तो ये था कि हम विकास करेंगे, लेकिन हम ये समझे कि 70 साल से वोट देते चले आ रहे हैं, हो सकता है ये विकास करें, लेकिन इनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। इन्होंने पहले कह दिया था विकास, मगर इन्हें करना था विनाश। हाँ, इन्होंने पूरे भारत को लूट लिया पकड़ के। ये उद्योगपतियों के दलाल हो रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है इनमें। ये किसानों को कुछ नहीं दे पाएंगे, और ये अभी नहीं, ये कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। दूसरी बात ये कि किसान मरे, इंसान मरे, बूढ़ा मरे, जवान मरे, बच्चा मरे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि ना इनके पास जुड़ुए हैं, ना इनके पास बच्चे हैं, इन्हें बच्चों का कोई दर्द नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 4 लाख रोजगार दिया है, क्या लगता है रोजगार मिला हो जाओ? किसी को नहीं मिला होगा इस टाइम तो। अभी कोई एक आदमी तो दिखा दो, कोई एक रोजगार मिल गया, कोई एक आदमी तो दिखा दो जिसे रोजगार मिल गया। सब यहीं भटक रहे हैं, सब ऐसी सड़कों पे बाइकों पे तेल फूकते फिर रहे हैं, कहाँ मिल गया रोजगार? रोटी के लिए गरीब परिवार तरस रहा है ऐसे लॉकडाउन के अंदर। मजदूरी करने जा नहीं सकता, 300 रुपये, ऐसे आदमी रोटी के लिए तड़प रहे हैं जो 300 रुपये कमा के आटा ला के घर पे अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। मजदूरी बंद है, कहाँ से लाएगा वो 300 रुपये दिहाड़ी रोज के कमा के? जो बच्चों काम कहीं मिल नहीं रहा। रहेगा रोजगार की, रोजगार कहाँ है बताइए मुझे?
कौन सी जगह पे रोजगार है? कहाँ पे सरकारी कंपनी कोई खुल गई जहाँ पे रोजगार होगा? ज़्यादातर सरकारी तो प्राइवेट हो गई, सब कुछ तो प्राइवेट हो गई, अगला अपनी मर्जी से रख रहा है, नहीं रखता अगला। रोजगार हमारे गांव में मिलक सनैया में बीएससी करे हुए लड़के गांव में ही घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, छपने को तो मैं छपवा देता हूँ, छपने को तो मैं कुछ भी लिख कर दे दूँ, रिपोर्टर को आपको दे देता हूँ, आप छाप दोगे, ये तो है। ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और रहा सवाल योगी की छवि, तो सरकार को ये सोचना चाहिए, पार्टी को ये सोचना चाहिए कि आखिर छवि खराब हुई क्यों। जो सरकार लोगों को उनका समुचित इलाज नहीं दिला पाई, कोरोना काल में 70% मौतें ऐसी हो गई कि जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास। आपने का इलाज नहीं करा, क्या अस्पतालों की सुविधा तो बहुत अच्छी थी यूपी में। ये मानेगी और करेगी, इसको मानना पड़ेगा। ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से लेकर हर मुद्दे पर अलग अलग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मानना पड़ेगा। असल मुद्दा किसान ही है, असल मुद्दा किसान है। इनको ये मालूम है कि बिना किसान के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 80% जो किसान है उसी का वोट चाहिए इनको। और जब इनको अगर ये किसानों की नहीं सुनेंगे तो इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंचायत चुनाव में ये आपने देख भी लिया कि 3200 जिला पंचायत की सीटों में मात्र इनको 600 कुछ सीटें मिली हैं, 20% भी रिजल्ट इनका नहीं रह पाया। इनका किसी मुद्दे का कोई असर नहीं रहा। इंसान को रोटी चाहिए, किसान को रोटी चाहिए, मजदूर को रोटी चाहिए, व्यापारी को रोटी चाहिए। जब रोटी नहीं होगी तो मुद्दा कहाँ रहेगा? ना हिंदुत्व रहेगा, ना मुस्लिम रहेगा, ना सिख रहेगा, ना ईसाई रहेगा। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मुद्दा कहाँ से बचेगा? पहले तो बात करेंगे, आज प्रतिलिपि जलाई, क्या कहेंगे? आज ये जो तीनों काले कानून हैं, इसकी प्रतिलिपियाँ जलाकर विरोध दर्ज किया और सरकार से फिर एक बार मांग की कि ये जो तीनों कानून हैं इसको वापस लिया जाए। अच्छा, प्रतिलिपियाँ जला रहे हैं आप, लेकिन सरकार जो है चुनाव में व्यस्त हो। किसान तो बैठे, किसान की बातचीत तो खत्म, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगी है, चुनाव में लगी हुई है तो बीजेपी चुनाव में लगती है, यूपी के चुनाव में। पहले बंगाल जब अब यूपी के चुनाव में किसानों को थोड़ी देख रही है, तो चुनाव करा रही है, चुनाव ही है इनका बस। अब यहाँ पर चुनाव है। ये जो सरकार है ना, ये उद्योगपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी को लाभ पहुँचाने के लिए कोशिश की जा रही है। और ये जो काले कानून बने हैं, इसमें भी अडानी अंबानी के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आए। हमारी तो मांग ये है कि भाई पहले वार्ता होती, किसान संगठनों को बुलाया जाता, उनसे मशवरा होता, उसके बाद कानून बनाए जाते। इन्होंने अपने आप पहले तो गोदाम बनवा दिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश टिकैत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान। कि जो युवा है वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किसानों की बात करें, सरकार जो है अब किसानों की बातें छोड़कर अब जो है पूरी तरह से चुनाव में लग चुके हैं। 2022 की तैयारी में लगे हैं और साफ तौर पर उनका एक फिर से वही नारा, जैसे बिहार में था, बंगाल में था, अब यूपी में भी नारा होगा कि कितनी सीटें पार। अभी तो सीटों का पार का नारा नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट हो जाए। हालांकि आज जो सबसे बड़ी खबर यही है कि छवि, अब कोई काम तो बचा नहीं। पहले कहते थे कि काम किया हमने, काम करने के बाद जब काम किया तो छवि सुधारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब छवि सुधारने की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद आज जो है कि हिंदुत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब साफ तौर पर सवाल यही उठता है कि कुछ काम किया नहीं है, फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे। जिस तरीके से कई मस्जिदों का खबर आ रही है कि बाराबंकी में मस्जिद शहीद की गई, मुजफ्फरनगर में मस्जिदों को शहीद किया गया। तो एक और जो बात है कि एक बड़े से पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब हो सकता है कि हिंदुत्व पे लड़ेंगे तो ये काशी, मथुरा और इसी पे चुनाव होगा, लेकिन आम जनता जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, और किसानों का कहना है कि सबसे पहले बात होगी कृषि कानूनों की। अब देखते हैं कि क्या होता है 22 में, अभी तो बहुत वक्त बचा है। कृषि कानून वापस बिल्कुल नहीं, सभी लोग जितने भी बॉर्डर पे बैठे हमारे, ये कृषि कानून वापस कर दें, MSP पे कानून लागू कर दें, बिल्कुल साफ तौर पे यही बात है, तो सभी वापस हो जाएंगे, सभी वापस हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखते हैं, नजर बनाए रखिएगा, देखते हैं यूपी चुनाव में पल पल की खबर, लोगों के, युवाओं की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे।